सोए रहती है। जो भी नंदिनी बुक में डाउट बाबू भेज दीजिएगा बोली। ठीक है ना, बता देंगे बाबू संडे को या कभी टाइम मिलेगा बता देंगे। यस सर। आपको कल भी ये बात बोले थे कि भेज दीजिएगा, ये सब शैतान सिंसियर है ही नहीं बाबू अपने जिंदगी लाइफ के प्रति, है ना। सिंसियर रहेगा तब ना मजा आएगा जी। मोनो, ये स्नेहा बोली ऑन कीजिए। देखो मेरे लाल, समझना है, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, ग्राफ पढ़ा रहे, स्टैटिक्स पढ़ा रहे। चैप्टर का नाम क्या है बाबू कमलेश, स्टैटिक्स है ना। तो स्टैटिक्स में सर बाबू डाटा का वजह। सर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा ठीक, डाटा का क्या बाबू रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो एक तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन बाबू टेबल के फॉर्मेट में होता है मेरे लाल। दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग ग्राफ के थ्रू करते हैं, ठीक। तो जो ग्राफ वाला रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेसिव होता है, अच्छा लगता है ना। तो वही आपको बाबू है ना, डेटा का रिप्रेजेंटेशन बाबू ग्राफ के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं सर, बार ग्राफ पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं, बार ग्राफ। तो ग्राफ दो तरह के से बनेगा। एगो बाबू ये वर्टिकल वर्टिकल कॉलम है, और एक आपका बाबू हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कॉलम भी बन सकता है ना। जैसे ऐसे रहे वो तो इधर ऐसे करके ऐसे बनाएंगे मेरे ला, कि नहीं ऐसे करके बाबू ऐसे बनाएंगे, तो ये हो गया हॉरिजेंटल कॉलम, कि नहीं बाबू मेरे। तो ज्यादातर बाबू हम लोग वर्टिकल ही यूज करते हैं क्योंकि देखे में अच्छा लगता। हॉरिजेंटल इसी को बाबू उलट के ऐसे कर दो, मतलब ये जो एक्स एक्सिस पे एस सी है, एस टी है, नॉन एस सी एस टी है, उसी को इधर ले लीजिए। और ये जो डेटा है उसको एक्स एक्सिस पे ले लो। तो ग्राफ अभी ऐसे है ना, तो ये उलट के ऐसे हो जाएगा, सारा ऐसे हॉरिजेंटल बार हो जाएगा, कि नहीं। तो वो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है, कि नहीं काव्या बोले, है ना। तो कल आपको बाबू एक क्वेश्चन दिए थे, कल का जो 33 नंबर क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का बाबू सॉल्यूशन है, समझना। तो क्या सर कल हम जो बनाए थे गलत था, नहीं मेरे ला, कल आप लोग जो बना के भेजे थे गलत नहीं था बाबू। लेकिन बात होता बाबू डेटा आप लोग जो भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किसी दूसरे को दिखाने के लिए, है ना। जो भी आप डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो बाबू, जैसे मान लो ये है ना, मान लो क्या था डाटा वो कि बाबू डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में बाबू 1,000 बाबू बॉयज में कितने है ना गर्ल्स की संख्या, है ना नंबर ऑफ गर्ल्स बाबू पर 1,000 बॉयज, 1,000 लड़के पे बाबू गर्ल्स की संख्या। तो एससी में बाबू कितना 940, एसटी में बाबू कितना 970। तो ये जो डेटा है बाबू किसी को रिप्रेजेंट कीजिएगा, और रिप्रेजेंट करने वाला चीज बाबू अच्छा नहीं लगता है बाबू, तो मान बाबू है ना थोड़ा सा आपका इंप्रेशन खराब जाएगा। तो कल जो आप क्वेश्चन बनाए वो गलत नहीं है, लेकिन कल जो आपने बनाया बाबू सारे के सारे हमने कैसे लिया था सर, है ना। जो यहीं पे बाबू स्टार्ट किए बाबू, आपको क्या बोले जो लेंथ यहाँ रहना चाहिए वही यहाँ, यहाँ वही यहाँ यहाँ रहना चाहिए। तो कल जो आपने आप लोगों ने स्टार्ट किया बोला, इसीलिए आपको बोले थे बनाने के लिए। मान लिए 100 से स्टार्ट किए सर, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, 4 के बाद 500, 5 के बाद बाबू मेरे 600 हुआ। कल यही ना हम लोग ग्राफ बनाए हैं, बहुत सारे बच्चे सुंदर सुंदर से बना के भेजा है, कि नहीं। समझिएगा दोनों में क्या अंतर है ना। देखो देखो कोई भी चीज का यूज आपको कब समझ में आएगा, है ना बाबू, जब वो आपको बाबू डिफरेंस दोनों में पता रहेगा ना तो आसानी से बाबू समझ में आएगा कि इसमें इसमें क्या अंतर है। गलत हालांकि दोनों में कोई नहीं है। 600 हो गया, 700 हो गया, और 800 हो गया, और ऊपर कहाँ चल जाएगा 900 तक हो जाएगा, है ना। फिर बाबू ऊपर 1,000 तक जाएगा। तो कल हमने जो भी ग्राफ डाला बाबू, सारे ग्राफ देखना इसका सब बाबू कहाँ आसपास में होगा 900, सब 900 से थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, है ना। जो भी डाटा रहा होगा बाबू 900 1,000 के बीच में। बात समझ में आता। कल आपने जो भी ग्राफ ड्रा किया भोला मेरा, सारे ग्राफ का बाबू जो बार बनेगा कॉलम बनेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। क्यों सर, क्योंकि जो डेटा दिल है बाबू हमको 9 9 10 9 20 30 है ना, हमारा जो बाबू डेटा दिल है ना कितना 940 है मेरे भोला, 970 है ना, ये बाबू 920 है, कि नहीं, ये 950 है, यही दिल था। ये 920 है, ये 930 है, ये 910 है ना। तो जो डेटा दे रहे बाबू सारे बाबू 900 के आसपास ही है, 900 1000 के बीच में,
तो यदि आप 100 से स्टार्ट करते हैं सर, तो जो भी बार ग्राफ आ रहा बाबू, सारा बाबू एक ही जगह आपको दिखाई देगा। सारे बाबू थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देगा। मतलब सब ग्राफ का बाबू बार जो लगेगा बाबू लगभग सेम है ना, हाइट का लगेगा। तो इस तरह से डाटा किसी को दोगे तो सुंदर ना लगेगा। बात समझिए। कल बाबू कुछ कुछ बच्चा भेजा ना बना के जी, है ना। तो देखिए बाबू, कोई कोई भेजा है, भोला कौन भेजा, विनायक भी लगता बना के ठीक है ठट भेजा है। और किसका था? तो देखो जो भी ग्राफ कल वाला था बाबू मेरे, है ना, भेजी रिश्ता। हाँ देखो बनाई है, लिख ही नहीं भोला। दूस, सर दूसरे वाले पे देखो, वो थोड़ा कट गया दूसरे फोटो में। तो और बोला, है ना, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाबू कल वाला जो डाटा बाबू सबका देखो हाइट लगभग बाबू थोड़ा सा भैरी हो रहा है। हाइट है जो बाबू क्या हो रहा है, थोड़ा सा भैरी हो रहा है सबका बाबू, है ना। यहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा, तो इसको पढ़ने में आपको क्या होगा, समस्या हो जाएगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। गलत नहीं बाबू, लेकिन इंप्रेशन बढ़िया नहीं लग रहा बाबू कि थोड़ा सा अटपटा ढंग का, सारे बार बाबू सेम हाइट का, है ना। तो ये आपका गलत नहीं है, लेकिन बाबू अच्छा नहीं लगता किसी चीज को, है ना, किसी दूसरे कोई आदमी देखेगा बाबू, तो दिखाने के लिए बाबू, तो हम लोग तो घर द्वार बेच देते भोला मेरा। दिखावा में इंडिया का क्या बाबू कमी थोड़ी है। अगर किसी चीज को कुछ दिखाना रहे बाबू, तो घर द्वार बेच के भोला बाबू, है ना, दिखावा करने में तो अच्छे बाबू। तो इसको बाबू हम लोग कैसे यूज करेंगे डेटा को? तो जब लार्ज डिफरेंस रहेगा बाबू, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो देखो यहाँ जीरो होता है, समझना, यहाँ जीरो होता है वो, जीरो के बाद डायरेक्ट 900, है ना। उसके बाद बाबू कितना, 10 10 का गैप है, 10 10 का क्या है गैप है, 10 10 का, कि नहीं। तो यहाँ पे बाबू जीरो के बाद डायरेक्ट 900 हो गया बाबू मेरे, तो एक लार्ज गैप है बाबू मेरे। तो ऐसे केस में बाबू हम लोग बाबू एक जिग जैग लाइन का बाबू, है ना, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इस तरह से हार्ट बीट का पल्स वाला बाबू, है ना। ठीक। तो यही जो लाइन होता है इसी को किंक कहते हैं। क्या कहते हैं? किंक कहते हैं। समझना, किंक में क्या होगा बाबू, मान लो भोला मेरा, म्यूट करो जी। किंक में क्या है कि 0 से 900 है, मतलब बाबू डाटा आप लोग जो भी हम लोग कल बनाए, जीरो से बाबू लगभग 900 के बीच नीचे वाला पेज सारा बर्बाद चल गया, है ना। तो कुछ नहीं किया जाता, यहाँ के डाटा को बाबू एक जगह समेट के बाबू कुछ इस तरह से समझिएगा। कैसे सर? ऐसे सर, है ना। जैसे मान लो भोला मेरा, हमको डाटा कहाँ चाहिए, 900 से चाहिए। डेटा कहाँ चाहिए बाबू, 900 से चाहिए, है ना। अब इसको थोड़ा सा बाबू ऐसे फोल्ड करो, है ना, कुछ नहीं भोला मेरा। तो मान लो बाबू मेरे समझिएगा, 100 है बाबू, 200 300 400 500 600 7 8 900, जो भी हमारे पास अभी जो ग्राफ है उसको 900 के आसपास में है। तो इतना वाला रीजन हमारे लिए बाबू क्या यूजफुल नहीं ना रहा जी। तो इतना को बाबू हम लोग शॉर्ट कर देते। कैसे शॉर्ट कर देते? इस तरह से बाबू पेज को मोड़ दो, इस तरह से क्या करो, पेज को मोड़ दो भोला मेरा, है ना। तो यही जो मोड़ दिया भोला, हमको कहा बाबू 900 का ही जरूरत है, 900 से जरूरत है। तो इतना पेज हमारे आगे हिस्टोग्राम में बहुत यूज होगा, है ना। तो यही जो मोड़ा हुआ पेज है भोला, इसी को जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। ताकि बाबू, तो ये जो जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ना, इसको बाबू लंबा करो ना खींच के, तो लंबा हो जाएगा। फोल्ड करोगे बाबू मेरे तो फोल्ड हो जाएगा, वो बोला मेरा कि नहीं, है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। क्या कहते हैं? किंक कहते हैं। तो जब भी बाबू डाटा जीरो से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, जैसे मान लो कोई गैप ज्यादा है, इसको 100 से स्टार्ट करेंगे तो सब ग्राफ एक ही जगह कुमुलेट हो जाएगा ना जी, है ना, अच्छा नहीं लगेगा भोला मेरा, कि नहीं। तो इसीलिए बाबू यदि हमारा डाटा 9, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, आप सुटेबल वैल्यू लो, जीरो से मान लो 900, इतना का डाटा हम लोग बाबू यूज नहीं है, तो इसके बीच वाले पेज को फोल्ड कर दो। तो उसको कैसे इंडिकेट कर दो, इस तरह से जिगजैग लाइन से। ठीक। अब इसके बाद बाबू हम लोग कहाँ स्टार्ट किए, 900, क्योंकि हमारा क्या बाबू 920 है, 40 है, 30 है, 50 है। तो ये 900 910 20 30 40 50 60 70 80 90, है ना, 1000 हो जाएगा, 10 10 का गैप है ना। तो अब ये ग्राफ देखिए, तो ये ग्राफ थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, कि नहीं भोले? अरे भोला बाबू हर्ष, मान लो बाबू आपको भोला हर्ष फेनर लवरी दिया जाए, है ना बाबू, तो इससे भी गोर होइएगा। अब फाउंडेशन दिया जाए भोला मेरा, है ना,
दोनों से गोर होइएगा कि नहीं बाबू मेरे। लेकिन बाबू आप वही क्रीम यूज कीजिएगा ना बाबू, जो आपसे, जो आपके लिए बाबू ज्यादा सुंदर लगे, दूसरे के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, वही वाला ना यूज कीजिएगा जी, है ना बोला। तो वही बात यहाँ भी बाबू, आप ऐसे भी ग्राफ ड्रा करते हो गलत ना होगा, लेकिन अट्रैक्टिव ना लगेगा। अब दुनिया में बाबू दिखाने के लिए आप लोग बाबू घर द्वार है ना वो बेच के बोला कोट पैंट शर्ट लहंगा चुनरी सब खरीद लेते हो भोला मेरा, पैसा रहे चाहे ना रहे। तो यहाँ पे आप कंजूसी क्यों कीजिएगा। यहाँ पे बाबू हम लोग 900 से स्टार्ट करेंगे सर, और जो कि 0 से 900 एक लार्ज गैप है बाबू। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एक इस तरह से बाबू लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे, एक इस तरह से क्या करेंगे लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे कि 0 से 900 वाला डाटा हमारे लिए क्या बाबू यूज नहीं है ना। उसके बाद 9 9 9 10 20 30 40 50 ऐसे करके करेंगे। अब इस तरह से लिखोगे तो आपको थोड़ा सुंदर लग रहा है, इंप्रेशन बढ़िया बचेगा बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ क्या था बाबू, किंग था। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या था मेरे लाल, किंग था। तो अब जब भी डाटा आपको सर ये मतलब किंक ड्रॉ करना होता है? सर ये किंक ड्रॉ करना होता है या फिर वो पेपर फोल्ड करना? ये किंग अब बाबू, अब मान लो ग्राफ पेज है भोली मेरी, तो वहां पेपर फोल्ड करके एग्जाम में जाओगे, ये तो आपको अब समझाए मेरे लाल। मान लो ये पेपर जो फोल्ड की बाबू आपको समझाने के लिए ना किया मेरे लाल। अब एक स्कूल वाला एग्जाम हो रहा बाबू, तो वहां पेपर फोल्ड करोगी, ये पेपर फोल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी पेपर जो फोल्ड है उसको इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉपी किताब पे, कि नहीं बाबू मेरे। बहुत सारे सिंबल होते हैं ना जी, है ना। जैसे बाबू मान लो बहुत सारे ऐसा चीज है बाबू, आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाएंगे, मिरर पढ़ाएंगे। तो मिरर को हम लोग कैसे लिखते हैं सर, मिरर मान लो वो शकल सूरत जो देखते हैं बाबू, तो मिरर को हम लोग बाबू रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक खड़ा लाइन ऐसे ये बाबू एक लाइन खींच दो, और पीछे से छोटा छोटा लाइन खींच दो, तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, मिरर को, है ना। मिरर बनाना रहेगा तो यहाँ पे बाबू लाओगे मिरर चिपकाओगे नहीं ना बोला, हर एक चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तब फोल्ड पेपर यहाँ नहीं करेंगे बाबू नंदिनी, उसको यहाँ पे ये जिग जैग लाइन ऐसे करके ऐसे मार देंगे, है ना। तो ये समझा जाता है बाबू कि यहाँ पे गैप ज्यादा है ना। तो इसको यूज कैसे करेंगे ओके। सर, तो इसको यूज कैसे कैसे करें, मान लो कोई डाटा दे दे, जैसे 500 दे दे, है ना, 502 दे दे, 506 दे दे, अब 500 बाबू मान लो 10 दे दे, 500 बाबू मान लो कि है ना 12 दे दे। अब यहाँ पे मान लो कुछ डाटा हो सकता है कि नहीं बाबू। मान लो कोई बाबू है ना कहीं पे बाबू 500 है, जैसे मान लो कोई 500 रुपया कमा रहा है, कोई 502 रुपया कमा, 506 रुपया, अब इसको कहेगा ग्राफ में रिप्रेजेंट कर। तो कहां से स्टार्ट करोगे बाबू, है ना, 100 से स्टार्ट करोगे। मान लो 100 से स्टार्ट किए सर, तो 100 200 300 400 500। अब सारा जो डाटा देख रहे हैं बाबू 500 से बाबू, है ना, 500 200 300। अब जैसे 500 502 ड्रा करोगे, 3 ड्रा करोगे, है ना, 10 ड्रा करोगे, तो सब ग्राफ बाबू एक के बीच का रहेगा, हाइट लगभग थोड़ा बहुत चेंज होगा, है ना, सब उसी के आसपास का हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको सुंदर ना लगेगा। तो इसको हम लोग कैसे ड्रा करेंगे सर, स्टार्टिंग हम लोग 500 से कर लेंगे सर, डायरेक्ट जीरो से डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, 500 लिख लेंगे। फिर 501 502 503 504 505 506 7 8 कर लेंगे, है ना। तो जीरो से हम डायरेक्ट 500 ले रहे हैं सर। तो यहाँ वाला डाटा बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से लाइन दे देंगे। यही आपका जो जर्क हो गया, यही आपका क्या होता है, किंक होता है। अरे थर्मामीटर देखियो कि नहीं देखियो, थर्मामीटर में बीच में बाबू आप लोग थर्मामीटर जब चैप्टर हीट टेम्परेचर पढ़ाया गया होगा, तो थर्मामीटर में किंक होता है जो बाबू टेम्परेचर को बैक फ्लो होने से रोकता है। नहीं जानती हो जी, जानते हो प्लास्टिक, नहीं जानती हो जी। यस सर। हाँ, थर्मामीटर में बाबू मान लो दो तरह के थर्मामीटर होता है, एगो लेबोरेटरी वाला होता है, एगो होता है बाबू केमिकल वाला। लेबोरेटरी वाला जो थर्मामीटर होता है बाबू, इसमें किंक वगैरह ना रहता है, ये लेबोरेटरी वाला है ना। तो इसमें किंक नहीं रहेगा, अभी दिखाते हैं आपको। और जो बाबू है ना केमिकल थर्मामीटर जिसमें हम लोग फीवर वगैरह नापते हैं मेरे लाल, मान लो ये थर्मामीटर हो गया तो कि नहीं, लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर में किंक क्यों नहीं होता? बताते क्यों नहीं होता। ये थर्मामीटर हो गया बाबू, यहाँ पे रीडिंग वगैरह रहेगा मेरे भोला, है ना। यहाँ रीडिंग रहेगा बाबू फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, है ना। अब बीच में क्या होता है, नैरो, हल्का सा बाबू नैरो, है ना, जगह होता है, नैरो ट्यूब होता है बीच में, हल्का सा ऐसे करके एकदम पतला सा। और ये जो ट्यूब होता है बाबू अंदर में,
इसी में मरकरी भरा हुआ रहता, क्या रहता, मरकरी भरा हुआ रहता। ठीक, इधर इसमें मरकरी पूरा भरा रहता। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक बाबू जर्क दिल रहता है ना यहाँ पे। यही जो थर्मामीटर में यहाँ होता है इसी को किंग कहते हैं। मान लो टेम्परेचर नापा, समझिए किंग का क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। किंग नहीं होगा बाबू तो आप ये बाबू। लैब क्लिनिकल में होता है ना? हाँ क्लिनिकल में होता है, देखो भोला मेरा, ये सब बाबू आप लोग को स्कूल में बाबू भोला बताया गया होगा, है ना। देखो आप लोग बताते हैं दोनों, किंग का अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है। अब इसमें आपको दिखाई देगा तब ना बाबू, चूंकि बहुत छोटा होता है भोला मेरा, दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा बदबू तो कौन घर में, फैलाया? है ना। फूटना नहीं जी, जी। हाँ देखो यहाँ से बाबू देखेगा वो एक लाइन है बीच में, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, एक लाइन देखेगा बीच में आपको झुका हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है जी। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, ये बीच में जो लाइन झुका हुआ है मेरे लाल यहाँ पे, यही आपका क्या हो गया, किंक हो गया। बीच में यहाँ पे झुका हुआ कर्व नहीं है ये, है ना। इसी में बाबू आपका तो ये इधर ही आपका ये मरकरी है, ये जो बल्ब है बाबू इसमें मरकरी भरल है, इसको फोड़ोगे मरकरी निकलेगा। यही गर्म होता है बाबू, तो इसी बाबू है ना कैपिलरी एक्शन का, कैपिलरी ट्यूब होता है अंदर में, है ना। इसी के थ्रू क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, जहां पे जाके रुक जाएगा आपका फीवर नापेगा बाबू मेरे। तो यही जो बीच में बाबू हल्का सा कर्व पोर्शन है इसी को किंग कहते हैं, है ना। यही आपका क्या हो गया, किंग हो गया भोला मेरा, देखो बाबू मेरे, दिख रहा होगा, है ना। ऐसे दिखेगा, देखो थोड़ा सा तिरछा कर्व दिख रहा होगा, है ना। लेबोरेटरी वाला में हो, इसमें होता है, लेबोरेटरी वाला में नहीं होता सर। क्यों नहीं होता, देखो ये लेबोरेटरी है, ये क्या बाबू लेबोरेटरी है ना। ये लेबोरेटरी है तो इसमें कोई किंक वगैरह नहीं है। इसमें देखिए बोला कोई नहीं, एकदम सपाट है बाबू। यहाँ पे ये अल्कोहल भर, मरकरी वाला भी रहता बाबू, अल्कोहल वाला भी रहता है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू एकदम ऊपर से नीचे बाबू कोई किंक नहीं है, सीधे यहाँ मरकरी चढ़ेगा मेरे लाल, धीरे धीरे ऊपर राइज होगा, गर्म पानी में डाल के आपको दिखा देंगे काबर। अभी देखो रेड वाला कहाँ है बाबू, 10 डिग्री है बोला मेरा। अभी रेड का निशान यहाँ पे बाबू 10 से नीचे बोला मेरा, ना दिख रहा है सर। अरे देखो ना बोला मेरा, यहाँ पे देखो रेड वाला, है ना, देखो क्लियर दिखाई दे रहा है ना। सर सर तो आपके वहां का टेम्परेचर इतना कम है? ये टेम्परेचर बाबू ऐसा नहीं कह सकते हैं, धीरे धीरे इसको गर्म पानी में डाल देंगे, वो इतना कम भी नहीं है, 10 नहीं है बाबू, 15-20 के आसपास में होगा, है ना। लेकिन रूम टेम्परेचर बाबू, और रूम टेम्परेचर हम लोग का और ज्यादा होगा, है ना। तो ये एक्यूरेट थोड़ी बताइएगा, इसको गर्म पानी में डायरेक्ट कांटेक्ट में लाइएगा तब ना बाबू मेरे। ठीक, तो अभी बाबू आपका यहाँ पे, अभी इसको गर्म पानी में डालोगे ना बाबू मेरे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये मरकरी ये बाबू आपका चढ़ेगा ऊपर, क्या होगा बाबू, चढ़ना शुरू करेगा कि नहीं। तो इसमें बाबू आपका किंक वगैरह नहीं है, देखो डायरेक्ट है लाइन मेरे ला, डायरेक्ट क्या है, लाइन है ना। इसलिए बाबू किंक का यूज बाबू बहुत होता है। किंक नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो किंक का यूज कैसे करोगे, या सूर्यान शैतान, जैसे मान लो बाबू डॉक्टर साहब बाबू, मान लो आपको फीवर हो गया, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को फीवर हो गया बाबू 104, है ना। अब मान लो मारकरी बाबू मेरे बिना किंग का, तो ऐसे बाबू है ना आर्मपिट में डालेगा 1 मिनट 2 मिनट तक। अब बॉडी का टेम्परेचर बाबू, ये जो मरकरी है हीट होगा, हीट होके बाबू है ना उलबुलाएगा, उलबुलाने के बाद बाबू मेरे मरकरी धीरे धीरे इसमें कैपिलरी एक्शन में ऊपर चढ़ेगा और टेम्परेचर नापेगा। तो समझना, जैसे यहां निकाला बाबू मेरे, मान लो किंक नहीं है, तो किंक नहीं तो मरकरी क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा, है ना। जैसे बाबू यहाँ निकाला, फिर डॉक्टर यहाँ देखेगा, देखते देखते वो मरकरी पीछे भाग जाएगा, है ना। पीछे भाग जाएगा तो 104 है बाबू, मान लो 102 पे, 102 शो हो रहा है, थोड़ा देर देखेगा तो 101 पे आ जाएगा, है ना। तो बाबू क्या होगा, बीमार फीवर 104 डिग्री, और डॉक्टर को दिखाई देगा 100 डिग्री, तो डॉक्टर समझेगा फीवर है नहीं बाबू मेरे। अब ध्यान उठा बाबू, फोटो पे माला चढ़ जाएगा। तो किंग क्या करता है, जो मरकरी बाबू उसको बैक फ्लो को रोकता है, कि मेरा मरकरी बाबू तुरंत बैक फ्लो ना हो जाए, है ना। नहीं तो बैक फ्लो हो जाएगा बाबू तो दिक्कत ना है जी। मान लो मरकरी ऊपर चढ़ रहा है, और जैसे बाबू यहाँ से बाहर निकाले, टेम्परेचर एटमोस्फेयर में आ गया, टेम्परेचर कम गया तो कम गया बाबू मेरे, तो तुरंत मरकरी पीछे भागना शुरू। तो डॉक्टर देखेगा बाबू सही में 104 था, इसमें देखेगा 102 ही हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा, मामला गड़बड़ा जाएगा, दवा है ना गलत मेडिसिन पड़ जाएगा, है ना। तो फिर फोटो पे माला चढ़ जाएगा बाबू मेरे। तो किंक मेरा करता क्या है, मरकरी को बैक फ्लो होने से रोकता है ना। तो इसीलिए वो जब भी डॉक्टर वगैरह थर्मामीटर लगाएगा मेरे लाल, है ना, उसके बाद ऐसे ऐसे करके झाड़ेगा। क्यों सर, झाड़ने से क्या होता है बाबू मेरे,
झाड़ने से जो भी मरकरी है नीचे आ जाता है। नहीं तो ये किंग क्या करेगा, रोकले रहेगा। अब मान लो यही वाला बाबू दूसरा पे चढ़ा दिया, 104 है, यही आ गया बाबू, अब दूसरा कोई आ गया, अब उसको 100 डिग्री है, अब मार के नहीं झाड़ा तो 104 पे अटक गया। अब अटक जाएगा बाबू, तब उसको 104 वाला दावा पड़ जाएगा बाबू, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो इसको हम लोग बाबू, चूंकि हम लोग देखते हैं ना मेरे लाल, थर्मीटर को ऐसे एक है ना 2 सेकंड 4 सेकंड के बाद देखते हैं, तो उतना देरी में ये क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। तो इसी समस्या से बचने के लिए बाबू इसमें क्या किया गया, किंग दिया गया। अब जो लेबोरेटरी वाला में बाबू, इसमें किंग की जरूरतें नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी में बाबू हम लोग क्या करते हैं, है ना, लेबोरेटरी में हम लोग बाबू जैसे ये थर्मामीटर है, तो इसको हम लोग निकाल के देखते नहीं है। मान लो पानी गर्म हो रहा है, तो जो पानी वाइल गर्म हो रहा है बाबू उसी में डायरेक्ट डाल देते हैं, है ना। अब डायरेक्ट डाल देते हैं बाबू, है ना, डायरेक्ट डाल देंगे, इसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकाल के ना देखते हैं। जो एक्सपेरिमेंट है किसी किसी का टेम्परेचर नापना, उसमें डायरेक्ट डाल दीजिए, इसके बाद सामने से रीड कीजिए, है ना। तो इसीलिए इसमें किंग की जरूरत ना पड़ता है बाबू मेरे। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ये किंग की कहानी आपको अच्छे से बता दी है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आपका क्या था बाबू मेरे, कॉन्सेप्ट ऑफ किंग था मेरे भोला। अब आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, बार ग्राफ का बाबू कैसे रीड करेंगे, अगला क्वेश्चन, है ना, रीडिंग ऑफ बाबू बार ग्राफ। बार ग्राफ ये आपका एक टॉपिक आपका हो गया। अब एगो ग्राफ बना रहे हैं भोला मेरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या रहेगा बाबू, क्वेश्चन रहेगा। सर हमको भी ग्राफ बनाना है। सर ऐसे हाँ, वाले जो क्वेश्चन है किंक वाले, इसमें स्केल क्या लिखेंगे? किंक वाले में स्केल मेरे लाल, तो यस स्केल सर। हम लोग एक एक गैप बाबू, जैसे ये तो स्टार्टिंग है बाबू, तो इसको इग्नोर करो। एक एक गैप जो बाबू 1 सेंटीमीटर आपका कितना बाबू 10 है, 1 सेंटीमीटर आपको कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 का इसमें, है ना, 10 यूनिट बाबू। ऐसा आप लोग के बुक में दिया नहीं होगा बाबू। अभी हम लोग हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। तो हिस्टोग्राम में बहुत किंग का यूज होगा कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला हेडिंग देंगे बाबू, रीडिंग ऑफ बाबू बार ग्राफ का, ये उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे लाल, क्वेश्चन नीचे लिखाते हैं, बार ग्राफ बाबू बताते क्या है नहीं जे कि नहीं। तो ये बार ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग का हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम कुछ नहीं बाबू, यही बार ग्राफ है मेरे भोले। हिस्टोग्राम क्या बाबू, बार ग्राफ ही बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन, रीडिंग, अगला हेडिंग देंगे बाबू, रीडिंग ऑफ बाबू बार ग्राफ कैसे रीड कीजिएगा। अब ये ग्राफ देल है, रीडिंग मान लो कोई आपको बाबू डाटा ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दे दिया, तो उसको पढ़े आना चाहिए ना जी। लिखिए इसको, लिखिए इसको, रीडिंग ऑफ बार ग्राफ मेरे ला, हेडिंग दीजिए रीडिंग ऑफ बार ग्राफ मेरे भोला। सर इसको ग्राफ कॉपी। हाँ जी, ग्राफ कॉपी पे मेरा हल्ला नहीं मेरे ला, म्यूट करो जी। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 34 नंबर। गिवन बिलो गिवन बिलो इज ए बार ग्राफ बाबू। यही बार, इसमें अब लिखते हैं, सही करते हैं, शोइंग बाबू हाइट ऑफ बाबू हाइट ऑफ बाबू 6 माउंटेन्स। 6 माउंटेन्स का आपको हाइट का ग्राफ दिया हुआ, ठीक। क्वेश्चन है, रीड द बाबू एबव डायग्राम एबव डायग्राम बाबू एंड आंसर द फॉलोइंग। अब ये ग्राफ देल है, और ग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना। लिखिए जल्दी से, ग्राफ बाबू बता रहे हैं कैसे ड्रा
ड्रा करके दिया हुआ। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू, बीच इज द हाईएस्ट पीक, बीच इज द हाईएस्ट पीक मेरे लाल। सर ऊपर वाला डायग्राम मतलब जो आप साइड में बनाए हैं वो वाला? इसको अभी बना रहे हैं, हाँ इसको बना रहे हैं अभी। ग्राफ आपको दे रहा है, उसका आंसर नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है। सर मैंने तो पेज ही नहीं छोड़ा। तो ग्राफ में ड्रा करना, बीच इज द हाईएस्ट पीक बाबू। अरे सर ग्राफ चिपकाने के लिए पेज नहीं छोड़ा। एंड व्हाट इट्स हाइट बाबू। दो नंबर क्वेश्चन। सर हम क्वेश्चन के लिए एक लाइन छोड़ दें आंसर हाँ के छोड़ लिए। दो एक लाइन, हाँ एक लाइन दो लाइन छोड़ दो। राइट डाउन द, सर इसको कॉपी में न लिखे। हाँ मेरे लाल, राइट डाउन द रेशियो बाबू, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ हाईएस्ट, हाइट ऑफ हाईएस्ट बाबू, हाईएस्ट पीक एंड लोएस्ट पीक, कि नहीं। तीन नंबर, राइट द हाइट बाबू, ये आसान होता है। राइट द हाइट बाबू गिवन बोला इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप पढ़ना है और क्वेश्चन का दो दो लाइन छोड़ छोड़ के लिख लो, नहीं तो क्वेश्चन के नीचे दो दो लाइन बनाने के लिए बाबू मेरे। सर क्वेश्चन 2 में तो ज्यादा लाइन छोड़नी पड़ेगी ना, रेशियो निकालना है। हाँ, बीच इज द बाबू रीडिंग सेकेंड, सर कितनी लाइन छोड़े? अपना कॉमन सेंस नहीं यार, रेशियो निकालना बाबू। तीन चार लाइन छोड़ो। बीच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक एंड व्हाट इज इट्स हाइट। एक 1000 से स्टार्ट है बाबू, 1000, 2000, 3000। आपका जो हमारा ग्राफ है बाबू मेरे, सब इक्वल इक्वल ले लीजिएगा। तो 1000, 2000, आप लोग इक्वल बिट लेना। 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। हाइट इन मीटर है बाबू। इधर क्या हो गया, ये आपको दिया हुआ है ग्राफ, हाइट इन मीटर में दिया हुआ है। हाइट इन मीटर बाबू, कि नहीं। माउंटेन पिक्स, माउंटेन पिक्स बाबू मेरे। हाँ जी, सर वो हम लोग गाँव में। अच्छा। पहला बाबू 8200 तक। सर लिखने आप हटिए ना, थोड़ा लिखने दीजिए ना सर प्लीज। लिखो,
अल्लाह नहीं जी, ये 8,200 तक है। 6,000। म्यूट करो मेरे बच्चे, म्यूट कीजिए। इस बार आपको ग्राफ बना के दे दिया। सर तो इधर आपको ठीक, बनाना पड़ेगा। हाँ ग्राफ बनाइए। 6,000। थर्ड वाला बाबू 86। सर बस 4 ही क्वेश्चन है। हाँ मेरे लाल, ग्राफ भी ड्रा करना। 86 है बाबू, थर्ड वाला 86। एट्टी सिक्स बाबू, इससे थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको। ये हो गया 8600। सेवेंटी फाइव है। सर ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ये इस पैराग्राफ के है कि जो आप अभी बना रहे हो? हाँ, ये बार ग्राफ आपको पढ़ना है और इससे है ना, इसको पढ़िए और क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका आंसर बताइए। सर आपने 0 से लेकर 1000 में इतनी जगह क्यों छोड़ी है? अरे मेरे लाल, हमारा पहले से ऐसी है बाबू मेरे। आप इक्वल इक्वल लो ना मेरे भोला। यहाँ पे बाबू ये लाइन बना हुआ रहता ना, इसलिए आप बाबू 0 से 1000 से किंग 2000 बनाना गैप है से। क्या? हाँ मेरे, किंग क्यों बनाए वो? 1000 यहाँ भी गैप है, 1000 हर एक जगह गैप सेम सेम है ना, तो किंग की जरूरत नहीं है। गैप डिफर, जैसे शुरू में गैप ज्यादा होगा उसके बाद गैप छोटा छोटा रहेगा तब किंग देंगे। यहाँ गैप सेम है मेरे लाल, तो किंग की जरूरत नहीं है। ओके सर। और बैच किंग हम, साइंस पढ़ेंगे ना? नहीं जी, आज कौन सा दिन है जी? थर्सडे सर। DIY। माउंट एवरेस्ट 888 बाबू, अरे अगला मेरे। DIY है। हाँ ये होमवर्क है। सर वो तो कर दे। ई 8800 एगो, फिर 6500 बाबू मेरे। सिक्स एक 65 बाबू मेरे। ऊपर लिख दिए बाबू ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। सर बोलो तो दे। अच्छा, मीटर में दिया हुआ ये सर बाबू। गुड इवनिंग सर। बोलो तो दे। ये है आपका भोला मेरा पर्वत। ये कौन से पर्वत बाबू? नंगा पर्वत। टाइम ए हो गया। एन एन। सर बैच इसी बार लेट ही अच्छा होते। ठीक है, पर्वत बाबू PRAVAT। सर बैच हर टाइम लेट ही होती है। म्यूट करो जी। ये आपका बाबू कोई पर्वत होगा बाबू मेरे, अन्ना पूमा करके मेरे भोला। सर ये किसने नाम रखे हैं? सर बैच बता रहे जी। सर बैच हर टाइम कंचनजंगा बाबू, ये आपका कंचनजंगा भोला। के UNCH बाबू, कंचन हो गया वो। जंगा बाबू मेरे।
कंचनजंगा हो गया बोला मेरा। थर्ड वाला बाबू मेरे आपका नंदा देवी हो गया। ये आपका नंदा देवी हो गया। फिर माउंट एवरेस्ट है मेरे लाल, ये वाली। लिखिए जल्दी से, ड्रा कीजिए बाबू। ये हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। फिर आपका बाबू हिमाद्री हो गया। ये वाला आपका मेरे लाल, इसी में लिख लो हिमाद्री। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्वत का बाबू है ना, हिमालय पर्वत का बाबू आपको हाइट दिया हुआ। अभी इसको ग्राफ को पढ़िए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक, ग्राफ पढ़िए, क्वेश्चन लिखिए भोला मेरा। बोल सर बोल अच्छा दे। ठीक गुड है। इवनिंग सर। सर बैच सर बोल दे। सर बैच में क्या पढ़ेंगे आज? बाई एफ में मैथ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। वैसे बर्तन लेती की होती है। सर जल्दी लिखे मेरे बच्चे, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ग्रुप में फोटो खींच के भेज रहे हैं। सर साइंस कब पढ़ेंगे? साइंस से बाबू कल पढ़ेंगे भोला मेरा, कल परसों। आप लोग का बैच गुड इवनिंग सर। आपकी आवाज पेट दर्द कर रहा बोला, तो सो के देख लीजिए बाबू, घर का तो क्लास है ना। नींबू पानी पीजिए जी, सर ये शरबत पीजिए। सर ये होमवर्क है क्या, आपको भेजना है क्या? बेचे हाँ, बर्तन। घर में सर अजवाइन है ना जी। मम्मी जी हैं बोला, कमलेश। सर अच्छा, हॉस्टल में रहते हो जी वो। ठीक है बोला, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर। ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे बच्चे। गुड इवनिंग बाबू। गुड नाइट सर। कौन सी करनी है? सर और बैच ये का बैच, रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। फॉर बैच ई स्टूडेंट। बेचे चलिए, जो जो बना के नहीं भेजिएगा उठा बैठी करवा देंगे, ग्रुप में सेंड कर दिए हैं जी। बैच ए वाला स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ए। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। 22। ठीक है, भूल जाइए, जिंदगी जी लीजिए। ग्रुप में भेज दिए, अगर नहीं लिख पाए बाबू तो ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, वहां से